अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे जो कि है शराब के बारे में। शराब किस तरह हराम हुई और शराब के बारे में एक बहुत ही मशहूर वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और शैतान का है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा और बताऊंगा कि शराब को किस लिए और किस तरीके से हराम किया गया। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक बार एक मुसलमान एक यहूदी के पास ठहरा, तो यहूदी ने इस मुसलमान मेहमान को अंगूर पेश किए। आपने वो अंगूर खा लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद वही यहूदी इस मुसलमान के लिए शराब लेकर आया, लेकिन इस मुसलमान ने शराब पीने से इनकार कर दिया और तौबा की कि ये हराम है। लेकिन क्या हुआ कि यहूदी ने जल्दी से कहा कि मैं थोड़ी देर पहले जो अंगूर लेके आया था वो मेरे सामने आपने खाए हैं और ये उन्हीं अंगूरों से तैयार करदा एक मशरूब है जिसको आप पीने से इनकार कर रहे हैं, तो इसमें क्या मज़ायका है। तो उस मुसलमान ने उसे एक मिसाल के जरिए समझाया। उसने कहा कि आपकी बीवी है? उसने कहा जी। मुसलमान ने फिर कहा आपकी कोई औलाद या बेटी है? उसने कहा बिल्कुल मेरी बेटी भी है। तो मुसलमान ने उस यहूदी से कहा कि फिर आपकी बीवी आपके लिए हलाल है, लेकिन आपकी बीवी से पैदा होने वाली बेटी आपके लिए हराम है। इसी तरह शराब हमारे लिए हराम है, लेकिन अंगूर हमारे लिए हलाल है। इस मिसाल से उस यहूदी के ऊपर इतना पॉजिटिव असर हुआ कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया और कलमा पढ़ लिया। क़ससुल अंबिया में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और शैतान का वाक़या दर्ज है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कश्ती में से उतार लिया तो उस वक्त अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि हमने जितनी आपको जड़ें और तुख्म दिए हैं वो तमाम जमीन में बो दो ताकि उनसे हर किस्म के पौधे पैदा हो सके। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम किस्म के तुख्म और जड़ों को बो दिया जिससे पौधे पैदा होने शुरू हो गए, लेकिन आपको अंगूर की जड़ न मिली। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि या बारी ताला अंगूर की जड़ नहीं मिली, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अंगूर की जड़ शैतान ने चोरी कर ली है। इसके बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शैतान से कहा कि तुमने अंगूर की जड़ चुराई है, वो मुझे वापस ला कर दो, तो शैतान ने इनकार कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शैतान से यह भी कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने ये खबर दी है कि तूने अंगूर की जड़ चुराई है। इस बात को सुनकर शैतान थोड़ी देर बाद अंगूर की जड़ लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ और जड़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पेश करने से पहले एक शर्त रख दी कि आप इस जड़ को बोने के बाद एक बार आप पानी देंगे, जबकि उसके बाद 3 दफा मैं पानी दिया करूंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शैतान की इस शर्त को मानकर उस जड़ को बोया और इस जड़ को अल्लाह का नाम लेकर पानी दे दिया। इसके बाद 3 दफा शैतान ने पानी दिया, लेकिन शैतान ने कौन सा पानी दिया? शैतान ने सबसे पहले लोमड़ी को ज़िबा किया और उसके खून को पानी में मिक्स करके दिया। उसके बाद शैतान ने शेर के खून को पानी में मिक्स कर इस पौधे को पानी दिया। तीसरी बार उसने खंजीर को इसी तरह मारा और उसके खून को पानी के साथ मिक्स करके इस पौधे को दिया। अंगूर का पौधा इस तरीके से परवान चढ़ता गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जब ये पौधा मुकम्मल तौर पर परवान चढ़ गया और इसको अंगूर लग गए, तो अंगूर में मिठास उस पानी की वजह से आई जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको दिया था। लेकिन इस अंगूर से शराब और नशा आवर चीज़ें जो बनाई गई उसमें जो तासीर आई वो इन बाकी 3 किस्म के पानी देने की वजह से आई जो शैतान ने दिए थे। इसी वजह से शराब के नशे में जो इंसान मुब्तला हो जाता है उसके अंदर लोमड़ी की तरह की आदतें, शेर की तरह की धाड़ और खंजीर की तरह की सफ़ात आ जाती हैं। यानी कि उसको पता नहीं चलता, लेकिन वो अपने आप को बहुत बहादुर तस्वर करने लगता है और अपने आप को चालाक भी तस्वर करने लगता है। ये तमाम आदतें इन तीनों चीज़ों की वजह से आई हैं जिनके खून में मिलाकर इसको पानी दिया गया था शैतान की तरफ से। ये जो वाक़या बयान किया गया है ये क़ससुल अंबिया में भी बयान किया गया है। एक मौका पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, इतनी बुरी चीज़ है कि इसकी वजह से बाकी तमाम बुराइयों में इंसान मुब्तला हो जाता है। एक और जगह पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शराब पीने वाला बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बुत परस्त यानी कि बुतों की पूजा करने वाला। एक और जगह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है शराब निचोड़ने वाले पे, शराब बेचने वाले पे और शराब पीने या खरीदने वाले पे। और शराब नोशी करने वाले की सज़ा की हद 80 कोड़े मुकर्रर की गई है। इतनी बड़ी सज़ा है, इतना बड़ा गुनाह है। शराब नोशी को गुनाह कबीरा तस्वर किया जाता है। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को शराब नोशी से दूर रखे
और इस बुराई से नफरत करने और दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। और अगर कोई शराब नोशी करता है तो अल्लाह ताला उसे इस शराब नोशी को छोड़ने और इससे दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरी वीडियो की तरफ से अगर आपके इल्म में ज़रा सा भी इजाफा हुआ है तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।